अशोक कुमार और अशोका न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम आज के प्रेस वार्ता में हमारे साथ हैं सामाजिक आंदोलन के सूत्रधार पवनदेव चंद्रवंशी, जो राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग संघ स्थापित 1997-47। साथ में है शिव पूजन राम चंद्रवंशी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय चंद्रवंशी महासभा स्थापित 1912। हम इनसे आज जानने आए हैं कि जो बिहार में जातीय जनगणना हो रहा है, और हम इससे पहले भी प्रेस वार्ता कर चुके हैं रामबल्ली सिंह चंद्रवंशी जी से, और उनका कमेंट आप हम पे किए हैं। उनका डिटेल से आपको बताने के लिए आए हैं कि बिहार में जो जातीय जनगणना हो रहा है उसमें चंद्रवंशी को कौन नाम से जाना जाएगा और चंद्रवंशी को क्या करना चाहिए। हम पहले पवनदेव जी से आपको बात करवाते हैं। सर, आपका नाम बताइए, चंद्रवंशी समाज को क्या करना चाहिए, क्या नाम लिखाना चाहिए? सबसे पहले आज की प्रेस वार्ता के लिए आप संतोष बाबू अपना समय निकालकर इस महत्वपूर्ण विषय के लिए आज हमारे समक्ष उपस्थित हुए हैं। हमारी ओर से आपको महाराज जरासंध जी के चरणों में मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। साथ ही वंचितों, शोषितों, अति पिछड़ों के अधिकार की लड़ाई के लिए जननायक कर्पूरी, लोहिया, महात्मा ज्योतिबा फुले, पेरियार और चंद्रापुरी जी के प्रति, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के प्रति मैं उनको नमन करता हूँ। और जो विषय आपने आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से संपूर्ण राष्ट्र कहें या फिर संपूर्ण विश्व में जो चंद्रवंशी वंश में जिनकी उत्पत्ति हुई, वैसे पूरे विश्व में चंद्रवंशी परिवार जो कहार जाति के नाम से जाने जाते हैं। और इसलिए मैं ये विषय इसलिए मैं ला रहा हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण है कि चंद्रवंशी कहार जाति वो इसलिए कि भिन्न भिन्न जिलों में, भिन्न भिन्न प्रांतों में, भिन्न भिन्न प्रखंड में रहने वाले भिन्न भिन्न नाम से अपने स्वयं अगर कोई चीज़ लिख देते हैं तो वो उनका स्वयं का अधिकार है। उन्हें कोई रोका नहीं जा रहा है और ना ही रोकने वाले। लेकिन अगर राष्ट्र के अंदर संविधान है और देश और प्रांतों की सरकारें अगर संविधान के लिखे गए पन्नों के आधार पर चलती है और उसी आधार पर देश के अंदर या जाति हो या नागरिक हो, उसके उत्थान के लिए कई योजनाओं का वो सृजन करती है। तो पहले हम यही समझना होगा कि जातिगत जनगणना या फिर जातिगत गणना का फायदा क्या है। तो जब फायदा समझेंगे तब नुकसान की बात अक्षुण्ण हो जाएगी। फायदा यह है कि 1931 से आज तक जातिगत जनगणना की जो लगातार आज़ादी की पूर्व की बात हो, यानी 1931 से पहले भी इस देश में जातिगत आधारित जनगणना की लड़ाई हमारे तमाम पूर्वजों, अब उनके नाम के समय में जो है बात में नहीं जाऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं अंग्रेजों के अंदर भी दबाव, ये अंग्रेजी सरकार के शासक के समक्ष अगर दबाव पड़ा था कि हमारे ऊपर आप राज कर रहे हो और हमारे इस देश के जो बुनियादी ढांचा है उसके हम अंग हैं, तो हमें हमारे जो हिस्से का हक हमें मिलना चाहिए। और वो कैसे मिलेगा? तो उसी समय ये मांग 1931 से भी पूर्व लड़ाई लड़ी जा रही थी कि जब तक देश में रहने वाले तमाम
जाति सूचक जो वर्ग हैं, अगर उनकी गणना नहीं की जाएगी तब तक उनके सर्वांगीण विकास यानी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से उनको आत्मनिर्भर नहीं बनाया जा सकता। साथियों, ये बात स्पष्ट है कि अंग्रेजी शासककारों ने हमारे पूर्वजों के द्वारा जो आंदोलन किया गया उनके समक्ष उनको झुकना पड़ा। और आप जब बिहार के वर्तमान की नीतीश कुमार की सरकार ने और तमाम दलों के दबाव के बाद जब बिहार में जातिगत आधारित गणना का शुभारंभ हुआ है, बिगुल फूंका गया है, तो आप स्पष्ट रूप से पढ़ लीजिए कि उसके कल होकर ही प्रभात खबर और राष्ट्र और राष्ट्र के प्रमुख अखबारों ने बहुत प्रमुखता के आधार पर उन्होंने लिखने का काम किया कि 1931 में जो जाति आधारित गणना जो हुआ था उसमें स्पष्ट है, मैं फिर कह रहा हूं कि मल्लाह की आबादी कितनी है, यादव की आबादी कितनी थी, ब्राह्मणों की आबादी कितनी थी, कुम्हार प्रजापति की आबादी कितनी थी और कहार की आबादी कितनी थी, यानी 5,29,000 समथिंग जो आबादी हमारी जाति की थी वो कहार जाति के नाम से अंकित है। ये बात हमारे लोगों को समझना होगा। अगर आज नहीं समझे तो मैं हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं, पूर्व के कालखंड में भी जिस तरह से चंद्रवंशी कहार जाति को उसको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक अधिकार के लिए अनवरत संघर्ष करते रहे, हम हो, शिवपूजन भाई हो, सुभाष चंद्रवंशी हो, माननीय समाज के प्रबुद्ध हमारे लीडर हों, ये तमाम लोगों ने इस बात का उन्हें जो पूर्व के कालखंड में कई जो इतिहासकार हैं या हमारे समाज हो या वंचित समाज के लोगों ने जो संघर्ष किया था, 1931 में ये बात स्पष्ट है कि कहार जाति की जो जनसंख्या है इतनी है। तो भैया जब 1931 में इस देश के अंदर जो अंग्रेजी शासक जो चल रही थी और उसने अपने सर्वे के आधार पे यह स्पष्ट किया था कि इस देश के अंदर जो कहार जाति की जो आबादी है इतनी है। आज के प्रासंगिक में हमें स्पष्ट रूप से ये समझ लेना है और जिन्हें किसी बात की अगर किसी तरह का कोई परेशानी है या असमंजस है तो किसी कंट्राडक्टी में जाने के बजाय हम यही आग्रह करेंगे कि घर में रखा हुआ हम अपने वर्तमान के पीढ़ी के लिए, आने वाले नस्लों के लिए, जो सरकार का शिक्षा विभाग की बात हो, कहीं रोजगार प्राप्त करने की बात हो, नौकरी की बात हो, तो जब सरकार के द्वारा हमें हमारी जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता है तो हमने कौन सी जाति का प्रमाण पत्र बनाकर रख रखा है। स्पष्ट रूप से समझ जाइए कि जो बिहार के अंदर बिहार सरकार में जो उसके गजट में चंद्रवंशी कहार जाति स्पष्ट है, तो अगर जो लोग इस मुगलफे में पड़े हुए हैं या सोच रहे हैं या समाज को दिग्भ्रमित करने का थोड़ा सा भी प्रयास कर रहे हैं वो सचेत हो जाएं, क्योंकि जो लोग चंद्रवंशी कहार जाति लिखेंगे उन्हीं को और उन्हीं के आने वाले नस्लों को सरकार के विभिन्न योजनाओं का लाभ तभी मिलेगा जब उनका नाम स्पष्ट रूप से चंद्रवंशी कहार जाति का लिखा जाएगा। अर्थात ये बात स्पष्ट रूप से ये भी बात समझ जाइए कि अगर इस मुगलफे में है कि अगर चंद्रवंशी कहार जाति न लिखकर मैं रामानी राजपूत लिख दूंगा, तो मैं अपने आप से कहता हूं और अपने आप के ऊपर मैं लेता हूं कि अगर बिहार के गजट में यानी बिहार के सरकार के जो जाति का आधारित जो गजट है उसमें कहीं नंबर ऑफ
स्थान पे किसी रवानी राजपूत का जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने का कहीं कोई स्थान ही नहीं है, तो आप लिख कर भी क्या करेंगे? वो तो उसी तरह से बात हुई कि अगर हमें सरकार के विरोध में या लोकतंत्र के महापर्व में अगर वोट नहीं करना है तो नोटा आप दबा देते हैं, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? जिसको जीतना है हारना है वो तो हार ही जाएगा। अर्थात कि आपने अगर चंद्रवंशी कहार जाति न लिखकर रवानी राजपूत अगर आप कहीं लिखते हैं तो आप कहीं किसी श्रेणी में सरकार के किसी गजट में नहीं रहिएगा और ना ही किसी सरकार का लाभ आप लेने के लिए आप पात्र होंगे। अर्थात आप तो वर्तमान नस्ल को ही गर्त में डाल ही रहे हैं, आने वाला अपने नस्ल को भी, परिवार को भी, हमारा जो आने वाला चंद्रवंशी कहार जाति का जो पीढ़ी है उसे भी सरकार के विभिन्न शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे तमाम महत्वपूर्ण जो फायदे हैं उससे उनको महरूम रखने का अगर किसी के ऊपर जिम्मेदारी अगर बनेगा तो उन तमाम चंद्रवंशी परिवार कहार जाति को होगा जो तरह तरह के इस तरह के विषय जब हम लोग समाज को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं, ये महत्वपूर्ण समय चल रहा है। तो ऐसे समय में मैं फिर हाथ जोड़ आगाह कर रहा हूँ कि नोटा का काम करने का काम नहीं कीजिएगा। यानी अगर आपको समझ में नहीं आए तो अपने प्रबुद्ध लोगों से विमर्श कर लीजिएगा। समझ में नहीं आए तो हमारे पूर्वज कहें कि समझ में नहीं आए तो वाल से भी यानी दीवाल से भी इंसान वार्ता करता है, पूछता है। और हमारा समाज तो यानी चंद्रवंशी कहार जाति तो पूरी तरह से आज जागृत है, सतर्क है और उसी का परिणाम है कि हम पूरी तरह से एकजुट हैं, संघर्षरत हैं। और इसलिए आज का जो विषय ये राजनीति का नहीं है, आज का विषय जो है हमारे वर्तमान पीढ़ी और आने वाले नस्लों के भविष्य को सुनिश्चित करने का हम तमाम चंद्रवंशी कहार जाति के हरेक वो नौजवान, वो वृद्ध या वो ठेला चलाने वाला हो या रिक्शा चलाने वाला हो या एक IAS हो या डॉक्टर हो या संतोष भाई चंद्रवंशी कहार जाति के जो हमारे समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, ऐसे जागरूक प्रेस वार्ता के संवाददाता के ऊपर कि तमाम लोग आज समाज के प्रबुद्ध लोग लगे हैं कि अगर इस बार चुके तो समझ जाइए कि ये संभव तभी हो पाया है कि 1931 के बाद अगर 2022 में अगर जाति आधारित गणना का शुभारंभ हुआ है तो इसे चुकने का कभी प्रयास नहीं कीजिएगा। और हम तो आग्रह करेंगे कि अति पिछड़ा वर्ग में जिस तरह से राजनीतिक स्तर पे, सामाजिक स्तर पे जो बड़े से बड़े लीडरान हैं, बड़े से बड़े जो पार्टियां हैं, वो हम चंद्रवंशी कहार जाति के ऊपर आस से भरे निगाहें से देख रहे हैं। और वो इस बात का इसलिए आशा भरी निगाहें से हम लोग को चंद्रवंशी कहार जाति के ऊपर देखते हैं कि हम लोग चंद्रवंशी परिवार के ऊपर उनका भरोसा है कि चंद्रवंशी कहार से बपले लिए नहीं बल्कि चंद्रवंशी कहार, बिन, बेदार, नोनिया, कानू, टूढ़ा, बढ़ई, विश्वकर्मा, नाई, प्रजापति, केवट, गंगोटा, गुलगुलिया जैसे तमाम जो नाई प्रजापति, ये तमाम अति पिछड़ा वर्ग की जो जातियां हैं, इसके उत्थान के दिशा में, इसके अधिकार के दिशा में हमें हमारी जाति सूचक के साथ साथ हमारे अगल बगल गांव में, सुदूर जिलों में भी अगर जो हमारे चंद्रवंशी कहार जाति के जो जागरूक हमारे नौजवान साथी हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, जो समझते हैं कि आज इसे सुनहरे अवसर को सिर्फ चंद्रवंशी कहार जाति को नहीं बल्कि तमाम वंचितों के अधिकार के लिए हम उसको मदद करें, तो आइए हम सब लोग मिलकर इस सुनहरे अवसर को हम लाभ के लिए हम इसका उपयोग करें। स्पष्ट रूप से फिर निवेदन कर रहा हूँ कि बिहार सरकार के गजट में, भारत सरकार के गजट में जो चंद्रवंशी
कहार जाति के नाम से ही हमारा जाति प्रमाण पत्र अंकित होता है, तो हम जब हमारे दरवाजे पे जातिगत आधारित गणना का अगर टीम हमारे दरवाजे पे लोग दस्तक देते हैं, उन्हें विनम्रता पूर्वक कुर्सी देकर चाय पानी के साथ स्वागत करें और उन्हें स्पष्ट रूप से कहें कि आइए, आपको चंद्रवंशी कहार जाति के परिवार में आपका स्वागत है, बैठिए और पूरी तरह से आत्मीयता के साथ हमारे जाति सूचक नाम को अंकित करते हुए यानी चंद्रवंशी कहार जाति स्पष्ट लिखिए। और चंद्रवंशी का जो बिहार के अंदर स्पष्ट रूप से मैं 2 दिसंबर 2018 को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में चंद्रवंशी अनुसूचित जाति जनजाति का दर्जा प्रदान करने के लिए जो आरक्षण महारैला का आयोजन किया था, पुनः मैं आपको आज के इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं पवन देव चंद्रवंशी राष्ट्रीय प्रधान महासचिव जाति नहीं जमात की तरफ चंद्रवंशी परिवार को लेकर जाने की आवश्यकता है। हमने चंद्रवंशी महासभा का आपके आशीर्वाद से एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी तय करते हुए और देश के अंदर जो आज़ादी की लड़ाई के समक्ष ही वंचित समाज के अधिकार की लड़ाई चल रही थी, मैं पूरा चंद्रवंशी परिवार कहार जाति के साथ साथ अति पिछड़ा वर्ग वंचित समाज के तरफ से ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव के हैसियत से आप तमाम लोगों को क्रांतिकारी बधाई देता हूं और साथ ही बिहार सरकार के जो मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को, नेता प्रतिपक्ष विपक्ष में बैठे हुए ऐसे तमाम दलों को मैं हार्दिक शुभकामना बधाई देता हूं कि जो लंबे वर्षों से हजारों वर्षों से हमारे खिलाफ एक साजिश के तहत जो जातिगत आधारित जनगणना नहीं कराने का जो षड्यंत्र चल रहा था, उसका पटाक्षेप आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो हुआ है, उसके लिए जितनी भी प्रशंसा की जाए, जितनी भी उनको धन्यवाद दिया जाए, वो कम होगा। साथियों, मैं पुनः विश्वास दिलाता हूँ कि जातिगत आधारित जनगणना जब 2023 में प्रकाशन होगा तो मैं चंद्रवंशी दर्पण पत्रिका में निश्चित तौर पर जो जिलावार जो मैं आंकड़ा इसमें प्रकाशित किया था कि 1901 से लेकर 2011 तक जो हमने प्रकाशित किया था कि जो चंद्रवंशी की जो आबादी है तो निश्चित तौर पर तमाम जिलावार जनसंख्या के आधार पर 68,59,211 2011 तक है साथियों। तो ये तभी संभव हो पाएगा 2011 और 11 दूनी 22, यानी 11 के बाद जो 11 साल और बीता, उसमें हमारी आबादी निश्चित तौर पर 11 साल में लगभग 15 से 20 लाख जो है पार कर गई है। तो आज के वर्तमान समय में जो हमारी सिर्फ बिहार के अंदर जो आबादी है, यानी चंद्रवंशी कहार जाति की जो आबादी है, वो निश्चित तौर पर 80 लाख आंकड़ा पार कर चुका है। तो 80 लाख की प्रमाणिता ये कैसे संभव होगा? ये खुला है और हमारे लिए इससे बड़ा सुनहरा अवसर प्राप्त नहीं होगा कि मैं आग्रह किया हूँ, यानी तमाम परिवार के लोगों से और चंद्रवंशी कहार सहित अन्य अति पिछड़ा वर्ग के तमाम जातियों का मैं जो नाम लिया हूँ, उनसे उन तमाम लोगों से आग्रह कर रहा हूँ कि बिहार की जो पृष्ठभूमि है, इसमें आप अपना आंकड़ा जाति सूचक जो प्रमाण पत्र हमें जो निर्गत किया जा रहा है, वही अंकित कीजिए और 23 में जो प्रकाशन होगा तो निश्चित तौर पर चंद्रवंशी कहार जाति का जो आंकड़ा 80 लाख पार कीजिए। और निश्चित तौर पर तब जो है आप देखिएगा कि जो कर्पूरी जी का जो सपना था, चंदापुरी जी का सपना था, जो बाबा भीमराव अम्बेडकर का सपना था, जो पेरियार का सपना था, वो निश्चित तौर पर साकार होगा और स्पष्ट होगा कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है, यानी जितनी जिसकी आबादी उतनी उसकी भागीदारी देना होगा। और ये तभी संभव है जब हम तमाम लोग इस मुगलपे से बाहर निकलकर कि हम राजपूत रवानी हैं, जो हैं उनको मैं निश्चित तौर पर जब हम हैं तो रहेंगे। लेकिन जो हमारे समक्ष जो बड़ी जो चुनौती है, हमारे तमाम लोग के समक्ष जो बड़ी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी को हम भूले नहीं।
इस विवाद में न पड़ते हुए सिर्फ अपने लोग के समक्ष एक ही आवाज़ लगाएं कि हमारी आबादी का जो जाति प्रमाण पत्र बिहार सरकार के द्वारा निश्चित तौर पर जो चंद्रवंशी और पोस्ट में कहार जाति जो असम हमारे प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है, सिर्फ उसी चीज़ को आने वाले गन्ना के पदाधिकारी और कर्मचारी और सम्मानित सदस्यों को समक्ष बताने का काम करें, ताकि कहीं भी एक भी संख्या चंद्रवंशी परिवार का नहीं छूटे। और इस बात को मैं पूरी तत्परता से कहता हूँ कि चंद्रवंशी जाति क्षत्रिय थे, क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय रहेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मैं इस बात के साथ पुनः आपको बधाई देता हूँ कि निश्चित तौर पर जो संकल्प, जो जागृति, जो एकता, अनुपता में एकता का जो मिसाल चंद्रवंशी जाति जो कायम किया है, उसके लिए जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम होगा। साथियों, पुनः एक बार आपको बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद पवन देव चंद्रवंशी जी, आपने जो चंद्रवंशी समाज के लिए इतना कुछ बताया, समझाया।